नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इंटरनेट के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो क्या हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये समझने की है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होते हैं वो स्टार्टिंग में तो इंसान अकेलेपन की वजह से शुरू करता है। अकेलेपन की वजह से और सभी की इमोशनल और सेक्सुअल नीड्स होती हैं और फ्लर्टिंग वगैरह लोग करने लग जाते हैं। फ्लर्टिंग से स्टार्ट होता है, इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, फिर बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, वादे हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते दूसरा इंसान हमें छोड़े। क्यों? क्योंकि जीवन में लोनलीनेस है, अकेलापन है। तो हम बातें करते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद से भी झूठ बोल रहे होते हैं। हमें सब कुछ मालूम होता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन हम फिर भी ये सब बोल रहे होते हैं क्योंकि हम अकेले होते हैं। हम बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं कि हमें चाहिए कोई हमारे साथ जो हमें वक्त दे। तो इस सिचुएशन में लोग अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट होने के बाद जब सब कुछ साल 2 साल निकल जाता है, फिर वो सोचते हैं कि यार कैसे अब शादी के लिए घर वालों को मनाएं, कैसे कास्ट और रिलीजन बीच में आ रहा है शादी के। तो ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और ये भी नहीं पता कि दूसरा जो इंसान है वो गेम्स खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। ये बातें बहुत ध्यान रखने की हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक लड़की मिली थी मेरे को, और उसने मुझे अपनी सिचुएशन बताई। मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई। तो वो उसने ये बताया कि वो ना मैरिड थी। मैरिड होने के बाद ना उसका जो पति था, और वो जो मैरिज हुई थी वो भी इंटरनेट के जरिए हुई थी। वो एक दूसरे से मैसेंजर पे मिले थे, उनकी मैरिज हो गई। लड़का भी अमीर था, लड़की भी अमीर थी, दोनों खूबसूरत थे, लव मैरिज थी। साल के बाद वो मैरिज डिक्लाइन पे आ गई। अब वो टाइम एक दूसरे को उतना देते नहीं थे और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते थे। तो लड़की अब इंटरनेट पे फिर से चैटिंग करने लग जाती है। उसको एक आदमी मिलता है जो कि उसको सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही प्यार से रखता है, बहुत उसको इमोशनल सपोर्ट, अटैचमेंट, सब बातें करता है। पहले तो वो साल टेक्स्ट में ही लगे रहे, साल के बाद फिर वो ना कॉल पे आ गए। अब ये लड़की अपने पति को छोड़ने को तैयार होगी। इन्होंने 3-4 साल तक बात करी टेक्स्ट और कॉल में। उस आदमी ने कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई वेब कैमरा पे, ना तो वो कभी मिला। और ये तस्वीर वगैरह दिखा दी होगी उसने। तो मैंने जब उससे पूछा कि लड़की से कि तूने अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, तूने उसकी शक्ल नहीं देखी, मतलब क्या, मतलब ऐसा क्यों? और वो अगर तुम इतने करीबी थे तो उसने फेस क्यों नहीं दिखाया तुमको? अगर वो इतना ही तुम पे ट्रस्ट करता है, तुमसे प्यार, इतने सच्चा प्यार है, तो क्यों? कहती मुझे नहीं पता, बस मुझे तो ये था कि बस मुझे अच्छा लगता है, वो उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, बस मुझे उसके साथ शादी करनी थी, मुझे अपने पति को छोड़ना है, ये सब। तो बाद में क्या हुआ, एक दिन उस आदमी से गलती से कैम ऑन हो गया, और वो ना बुजुर्ग आदमी था। और उस दिन उसको लगा कि अरे ये क्या। कहने का मतलब उस आदमी ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रखा था कि वो जवान है और मतलब चल रहा है उसका फ्लर्टिंग, मजे जो भी है, सेक्सटिंग, सेक्स टॉक्स चल रही हैं, फ्लर्ट चल रहा है, सब कुछ रोमांस बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसने इस वजह से नहीं दिखाया था। उसको पता था कि अगर वो ये बोल देगा कि वो बुढ़ा है, वो मैरिड है, तो ये क्या अटेंशन देगी उसको? नहीं ना। अब उसे ये भी पता था कि ये खेल कब तक चलेगा, बस जब तक चल रहा है चलाते जाओ, चलाते जाओ। ऐसा करते हैं लोग। तो ये सच्चाई की बात है, ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। तो ऐसा करते हैं लोग, ऐसा होता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जब भी आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो एक वीडियो कॉल जरूर करें। तो वीडियो कॉल करने से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि वो आदमी है कैसा, सही है, मतलब लड़का भी है, जवान है, बुढ़ा है, क्या है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।